हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने साइबर अपराध को देख रहे हैं। ओके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल दोनों के लिए। तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ओके, चलो देखते हैं साइबर अपराध क्या है। वो अपराध है जो, ध्यान रखोगे, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर, मोबाइल फोन या किसी डिजिटल प्रणाली का प्रयोग करके अपराध को अंजाम दिया जाता है, उसको साइबर अपराध कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये व्यक्तिगत डेटा चोरी करना भी हो सकता है, जैसे किसी सिंगल पर्सन का भाई कर लिया, या फिर आप लगाओगे बैंक खातों से पैसा निकालना भी हो सकता है, अश्लील सामग्री फैलाना भी हो सकता है, सरकारी वेबसाइट हैक करना भी हो सकता है। इसमें बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, आराम से आप समझ जाओगे। ओके, साइबर अपराध अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है ना, आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा बन चुका है और व्यक्तिगत निजता के लिए गंभीर खतरा बन गया है। समझ गए क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? एक छोटा सा कारण मैं देता हूं। जितनी तेजी से हैकर्स आगे बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट उतनी तेजी से उनको रोकने के लिए काम नहीं कर रही है। समझ गए? जितने हैकर एडवांस होते जा रहे हैं, गवर्नमेंट उतना ही स्लो चल रही है। समझ गए? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। साइबर अपराध के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ठीक है भाई, ये देखते हैं। अब हम बोलते हैं व्यक्ति के विरुद्ध किया गया अपराध। ठीक है, उसके बाद संपत्ति के विरुद्ध किया गया अपराध। ओके, उसके बाद सरकार और समाज के विरुद्ध किया गया अपराध। ठीक है, व्यक्ति के, संपत्ति के, पूरे समाज और सरकार के विरुद्ध। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें से पहला वाला पढ़ते हैं यहां पे। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। तो ये जो व्यक्ति के विरुद्ध किए जाते हैं अपराध, इनको देखते हैं। क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। ओके, यहां पर कुछ लिखे हुए हैं जो सिंगल व्यक्ति के, ध्यान रखो, किए जाते हैं विरुद्ध। अब इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ओके, हालांकि तुमको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट की चीज है, सारी चीज यहीं कवर हो जाएगी। ओके, अपराध का नाम यहां पर है और उसका विवरण यहां दिया हुआ है इधर। अपराध है साइबर स्टॉकिंग, यानी कि ध्यान रखोगे, अब इसमें आप किसी व्यक्ति को बार बार मैसेज कर रहे हैं। समझ गए? वो तंग आ चुका है आपसे, आप कह रहे हैं हेलो क्या हाल है आपके नहीं करना है। ठीक है, ये है साइबर स्टॉकिंग। ओके, किसी व्यक्ति को बार बार ऑनलाइन मैसेज भेजना या पीछा करना जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो जाए। हालांकि ब्लॉक का ऑप्शन होता है, बट फिर भी उसको परेशान नहीं करना है। ठीक है भाई, अब अगला है साइबर बुलिंग का। तो साइबर स्टॉकिंग हो गया, ठीक है। साइबर बुलिंग, ओके, किसी को ऑनलाइन अपमानित करना, मजाक उड़ाना या धमकाना, विशेषकर बच्चों और किशोरों को। समझ गए भाई? ये क्या हो जाएगा? साइबर बुलिंग। ठीक है भाई, जैसे मान के चलो बुली कर देते हैं ना, जैसे मान के चलो कोई 8th क्लास का बच्चा है और वो 4th क्लास वाले को करा है जरा दब के, तो वो बुली कर रही हो जाता है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, साइबर बुलिंग क्या है कि किसी को ऑनलाइन आप अपमानित कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो या धमका रहे हो। ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद है डॉक्सिंग। व्हाट इज डॉक्सिंग? ये क्या है डॉक्सिंग? किसी व्यक्ति को निजी जानकारी जैसे पता, फोन नंबर या तस्वीरें ऑनलाइन साझा करना। समझ गए? हाँ, ये है डॉक्सिंग। समझ? अब डॉक्सिंग में मेन चीज क्या है? देखो पता तो बता ही देते हैं कि भाई कहां से है, कैसे है, फोन नंबर गया। समझ गए? ये फोन नंबर रखिए, आप जरा कॉल कर लेना, है ना, वहां गड़बड़ है। क्या तस्वीरें ऑनलाइन साझा करना। समझ गए? देखो मैं आज यहां गई थी, मैं यहां घूमा था, ये नहीं करना है। ठीक है भाई, ये कौन सा हो जाएगा? ये डॉक्सिंग में आता है। बिल्कुल दिमाग में उतार लो। और ये हम कौन से वाले पढ़ रहे हैं? व्यक्ति के विरुद्ध वाले पढ़ रहे हैं। ओके, फिशिंग क्या होता है? नकली ईमेल या वेबसाइट के जरिए लोगों की बैंक जानकारी चुराना। समझ गए? ये है फिशिंग। फिशिंग क्या है? नकली ईमेल के जरिए हम किसी की जानकारी चुरा रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? ऐसे आप ध्यान रखोगे। ऑनलाइन यौन शोषण क्या चीज है ना भाई? इंटरनेट पर अश्लील मैसेज, फोटो भेजकर डराना या धमकाना। समझ गए भाई? है ना, जैसे मान के चलो किसी से बात करते हुए में कुछ किसी की फोटो ले ली और फिर बोला कि देख मेरे पास तेरी ये फोटो है, अब सोच ले भाई, या तो इतने रुपए दे दे या मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा तब तक जब तक पैसे नहीं देगा। समझ गए? ऐसे नहीं करना है। ये क्या है? ऑनलाइन यौन शोषण की कैटेगरी में आएगा। ठीक है भाई? ओके, फर्जी सोशल प्रोफाइल बनाना,
हाँ, समझ गए। किसी और की पहचान का दुरुपयोग करना, समझ गए, क्लियर हो जाएगा। तो फर्जी, हमें किसी की प्रोफाइल भी नहीं बनानी है। तो मेन चीज जो इस पेज पर है वो मेन चीज है डॉक्सिंग, फिशिंग। डॉक्सिंग क्या है? किसी व्यक्ति का, है ना, किसी व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे पता, फोन नंबर या तस्वीरें साझा करना। और फिशिंग क्या हो जाएगा? नकली ईमेल आईडी बना के उसके बैंक खाते की जानकारी लेना। ठीक है भाई, तो इसमें आ जाएगा। ओके, ये है व्यक्ति के विरुद्ध किए गए अपराध, यहां एक साथ मैंने लिख दिए हैं। ओके, अब आते हैं संपत्ति के विरुद्ध अपराध। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, किसके? संपत्ति के विरुद्ध। ओके, साफ दिख रहा होगा ना इसमें? चलो, जैसा भी है आप कर सकते हो इसको आराम से। ठीक है भाई, अब इधर अपराध का नाम है और इधर विवरण दिया हुआ है। तो संपत्ति के विरुद्ध देखते हैं। अब पैसा चाहिए। ठीक है भाई, चलो। हैकिंग, मेन चीज है हैकिंग। कंप्यूटर प्रणाली में अनाधिकृत प्रवेश करना। समझ गए भाई? अब किसी ने इसकी आपको, है ना, नहीं दे रखी है छूट के भाई तू कंप्यूटर प्रणाली में मेरे में प्रवेश कर जा, लेकिन तुमने कैसी भी उसको हैक करके कुछ ना कुछ करके तुम घुस गए बस उसके कंप्यूटर में। समझ गए? उसको कर रहे हो कंट्रोल कैसे भी, वो है हैकिंग। ओके, रैंसमवेयर, और ये क्या है? कंप्यूटर को लॉक कर देना और डाटा लौटाने के बदले फिरौती मांगना। समझ गए? पहले तो क्या था कि भाई किसी का बच्चा उठा ले गए, जो कहे जी इतने पैसे अड्डे पे पहुंचा देना, आपका बच्चा छोड़ देंगे। किडनैपिंग आजकल कंप्यूटर किडनैपिंग है। ठीक है भाई, तो आप क्या लगोगे इसमें से? रैंसमवेयर क्या है? कंप्यूटर को लॉक कर देना और डेटा लौटाने के बदले फिरौती मांगना। आपके पेपर में ऐसे ही ऑप्शन रख के आएगा कि कंप्यूटर को लॉक कर देना और डेटा लौटाने के बदले फिरौती मांगना क्या है, तो आपको बताने जाए कि ये रैंसमवेयर है। ठीक है भाई, ओके। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी भी चल रही है भाई आजकल, और ये भी संपत्ति के विरुद्ध अपराध में ही आता है। नकली वेबसाइट या फोन कॉल द्वारा कार्ड की जानकारी चुराना। बोलेंगे हेलो, हाँ जी हम आपके फलाने बैंक से बोल रहे हैं, और एक काम कीजिए, अभी जो है तुम्हारे अकाउंट में कुछ रुपए आ जाएंगे, आप ऐसे ऐसे अपनी डिटेल दीजिए और हम आपके ही बैंक से बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा विश्वास करा देंगे कि एक ओटीपी आएगा बस, और जैसे ही तुमने ओटीपी दिया, तुम्हारा जो बैंक अकाउंट है और जो तुम फोन पे वगैरह जो भी चला रहे हो वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। इवन तुम्हारा फोन तक ब्लॉक हो जाएगा उस ओटीपी देने की वजह से, और फिर वो सारे पैसे साफ कर देंगे थोड़ी सी देर में। समझ गए? तो ये चीज नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी। ओके भाई, अगला है साइबर वैंडलिज्म। ये क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं साइबर वैंडलिज्म। वेबसाइट या डेटा को नष्ट करना या बिगाड़ना, कभी खत्म करना, वो क्या है? साइबर वैंडलिज्म। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वेबसाइट को ध्यान रखोगे या डेटा को बिल्कुल नष्ट करना, खत्म मामला, दी एंड। ओके, अगला है सॉफ्टवेयर पाइरेसी। ओके, बिना लाइसेंस के सॉफ्टवेयर का उपयोग या विवरण करना। ठीक है भाई, है ना? सॉफ्टवेयर पाइरेसी में क्या है? बिना लाइसेंस के सॉफ्टवेयर का उपयोग या विवरण। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। इसमें से जो इंपॉर्टेंट थे वो कौन से? वो था रैंसमवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, हैकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 पॉइंट यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो आपको रिपीट मोड में पेपर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगला आ जाते हैं, सरकार और पूरे समाज के विरुद्ध चलना है अब। ओके भैया, इस बार मामला थोड़ा मजबूत है। ठीक है, अपराध का नाम इधर है और विवरण आपको इधर देखेंगे। इसके बाद ये भी देखेंगे हम कि सरकार हमारी क्या कर रही है इस सबको बचाने के लिए, और सरकार के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं इस सबको बचाने के लिए। ठीक है, अगला है साइबर आतंकवाद। अब सरकार को तो यही लगेगा जैसे आतंकवाद है, क्योंकि उसके अगेंस्ट जा रही है बात। ठीक है भाई, देश की रक्षा, सरकारी नेटवर्क या बैंकिंग प्रणाली पर हमला करना, यह क्या हो जाएगा? साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म। ओके, साइबर युद्ध, उसको लग रहा है भाई युद्ध ही हो गया है तो साइबर, है ना भाई, ध्यान रखोगे, इसको बोलते हैं साइबर वॉरफेयर। आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव है। आप ना इंटरनेट पे जाना, इंटरनेट पे जाने के बाद जैसे गूगल पे आप सर्च करोगे लाइव साइबर अटैकिंग इन द वर्ल्ड, आपको बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। किसी पे क्लिक करना, आपको पता चलेगा दक्षिण कोरिया वाला अटैक कर रहा है यूएसए वाले पे, यूएसए वाला कर रहा है चाइना वाले पे, चाइना वाला कर रहा है इंडिया वाले पे, इंडिया वाला कर रहा है पाकिस्तान वाले पे, और चाइना वाले पे। ऐसे अटैकिंग एक एक सेकंड में पूरी डिटेल आ जाती है उसकी नीचे लिख के कि भाई ऐसे ऐसे अभी यहां पर अटैक हुआ है, अभी यहां पर अटैक हुआ है। इंडिया में जो ज्यादा अटैक होते हैं और इंडिया से जो होते हैं दूसरे देशों में, वो मुंबई से ज्यादा होते हैं।
आपको वहां पर सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो और ज्यादातर किधर की तरफ अटैकिंग चलती है, यूरोप, अमेरिका और चाइना, दक्षिण कोरिया, जापान, इन कंट्रीज में, या फिर हांगकांग की तरफ आपको देखने को मिलेगा, या सिंगापुर की तरफ। ये कंट्रीज ऐसे हैं जहां ज्यादा साइबर अटैकिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। तो ये क्या है, साइबर युद्ध। और ये साइबर युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट था अभी रशिया और यूक्रेन की जो चल रही है वॉर, उस बीच में भी। तो साइबर युद्ध क्या है, एक देश द्वारा दूसरे देश की डिजिटल प्रणालियों को नुकसान पहुंचाना, ये है, ठीक है भाई। साइबर जासूसी, ये भी किस कैटेगरी में है, समाज और सरकार वाली कैटेगरी में। गुप्त जानकारी चुराने के लिए सरकारी डेटा में सेंध लगाना, समझिए, ठीक है। उसके बाद है फेक न्यूज प्रसार, फेक न्यूज, समझ रहे हो, सरकार वाली ही कैटेगरी में है ये। उसके बाद समाज में अफवाह फैलाकर हिंसा भड़काना या चुनाव को प्रभावित करना, ठीक है भाई। तो ऐसे हम ध्यान रखेंगे। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, इसमें से है, ध्यान रखोगे कौन कौन सी, एक तो साइबर युद्ध और एक साइबर आतंकवाद, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों, ठीक है। चलो अब आराम से आप इसका आंसर कर पाओगे। अब अगर हम देखें इसको, आगे बढ़ते हैं। भारत की साइबर सुरक्षा में कमजोरियां क्या हैं, क्या कारण हैं, क्या कमजोरियां हैं, इसको देखते हैं। भारत में साइबर अपराध के बढ़ने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि डिजिटल क्रांति की तेजी। मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले तुमसे कि जो हैकिंग प्रणाली है वो तो बहुत स्पीड से निकल गई, काम करती हुई आगे, और जो गवर्नमेंट है वो इतनी जल्दी रूल नहीं बना पाई, समझ गए, गवर्नमेंट इतनी जल्दी एक्शन नहीं ले पाई। तो क्या हो जाएगा, डिजिटल क्रांति में हुई है तेजी हमारे देश के अंदर। सरकार की योजनाओं जैसे डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, भीम ऐप, यूपीआई आदि ने लाखों लोगों को इंटरनेट से जोड़ा है, सही बात है, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई। यानी कि आपको एक ऐसे पुल पे छोड़ तो दिया गया है जो आपको देख के बिल्कुल चकाचक लग रहा है, अब वो पुल कब ढह जाए कुछ पता नहीं है, जाओ, समझिए, ऐसी वाली सिचुएशन है यहां पे, ठीक है। जनता में जागरूकता की कमी है बहुत ज्यादा। जैसे मान के चलो, अभी मैं किसी व्यक्ति का अगर हम देखें कि किसी ने मोबाइल फोन ले लिया, अभी उसको चलाना भी बहुत कम आता है। अब क्या हुआ कि आपने बोला भैया इस पे मेरा फेसबुक पे अकाउंट बना दो, अब आप भोले हो बहुत, अब वो जो भैया है वो अपने हिसाब से पासवर्ड डाल जाएगा, समझ गए, और वो बोलेगा ये पासवर्ड है जी इसका और ये तुम्हारी आईडी चला लेना। अब उस भैया को भी पता है वो पासवर्ड, वो भैया भी लॉग इन कर सकता है, समझ गए, और वो भैया जब भी देखेगा तुम्हारे मैसेजेस को आराम से वो पढ़ सकता है, सब कुछ आपने कहां कहां बात की है, कैसे की है। तो ये दिक्कत है ना। तो ये क्या है, जनता में जागरूकता की कमी है ना। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि, ध्यान रखना, मजबूत पासवर्ड कैसे बनाए, मेन इंपॉर्टेंट चीज। संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें, चुल मची रहती है सबको, अरे क्या आया क्लिक, खत्म मामला, ठीक है भाई। आज नहीं तो 2 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद नहीं तो 10 महीने बाद होगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या, समझ गए। व्यक्तिगत जानकारी किससे साझा, है ना भाई, ध्यान रखोगे, ना करें। क्या भाई किससे करनी है, किससे ना करनी है, जो तुम्हारा परिचित है उसी से करनी है, अपरिचित से नहीं, कल को प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। साइबर अपराध की रिपोर्टिंग कम है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। जैसे मान के चलो हमारे देश में अभी डिबेट हो जाए टीवी पे, हिंदू मुस्लिम की बातें शुरू हो जाएंगी भाई, कहीं साइबर अपराध हुआ है उसकी रिपोर्टिंग ही नहीं करने जा रहा कोई, ना कोई संवाददाता पहुंच रहा वहां, ना कोई उसकी वीडियो बना रहा, तो इतना कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, मीडिया में मुद्दे उछलते भी नहीं है, बात दब जाती है फिर, है ना। अगर मुद्दे उछले तो ये हाईलाइट हो, मुद्दा बड़े लेवल पर चले, और फिर बहस ही टीवी पे इस चीज पे होने लगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि साइबर अपराध की रिपोर्टिंग कम, बहुत से पीड़ित लोग सामाजिक शर्म, समय या प्रक्रिया की जटिलता के कारण पुलिस में रिपोर्टिंग भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि मान के चलो आपकी फोटो किसी के पास है, ठीक है, डांस करते हुए की, या फिर खाना खाते हुए की, या बहुत तरीके की फोटोज दूसरे के पास है, और आपको बड़ी शर्म आ रही है यार मैंने उसको फोटो तो दे दी, अब मैं कैसे पुलिस में जाऊं कंप्लेन करने, वो भी दिक्कत, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तकनीकी विशेषज्ञों की कमी,
ठीक है, यानी कि सरकारी एजेंसियों और पुलिस विभागों में प्रशिक्षित साइबर विशेषज्ञों की भारी कमी है। अब तुम पुलिस में तो गए, मान के चलो किसी ग्रामीण राज्य जहां ग्रामीण ज्यादा पॉपुलेशन हो, ग्रामीण राज्य में आप गए, किसी के जिले के एक छोटे से गांव की चौकी में पहुंचेगे, भैया फलाने मेरा पासवर्ड उड़ा दिया। अब वो जो पुलिस वाले कह गए तू भी उड़ा दे भाई उसका। है ना, तो वहां पर एक्टिव पर्संस नहीं है, कुछ बात नहीं बनेगी उसकी। और इवन बंदे को भी पता होगा कि मैं इनके पास जाऊंगा तो मेरी कोई मदद नहीं करेंगे, मामला बड़े लेवल पर ले जाया जाएगा, वहां पर भी चुल पुल खत्म कर देंगे, कुछ नहीं होगा। समझ गए, तो दिक्कत है ना। तो हमारा कौन सा है, सरकारी एजेंसी और पुलिस विभागों में है ना प्रशिक्षित अच्छे खासे ट्रेंड साइबर विशेषज्ञों की कमी है। ठीक है भाई। सीमा पार अपराधी, ओके, साइबर अपराधी अक्सर विदेशों से काम करते हैं जिससे उन्हें पकड़ना कानूनी रूप से कठिन हो जाता है। जैसे इंडिया के ज्यादातर आपको दुबई के अंदर देखने को मिल जाएंगे बैठे हुए, समझ गए, या फिर जो मतलब इंडिया के अंदर हैकिंग का काम कर रहे हैं या फिर इंडिया के अंदर ऐसा साइबर अपराध कर रहे हैं, वो दुबई के अंदर आपको दिख जाएंगे खूब अच्छे खासे। ठीक है, या फिर आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाएंगे अच्छे खासे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है आपके घर को जब तक कोई नहीं ढा सकता जब तक आपके घर से ही कोई चोर ना निकल जाए। समझ गए, जैसे मान के चलो कोई पाकिस्तान में बंदा बैठा हुआ है, किसी इंडिया के बंदे ने पाकिस्तान के बंदे से सांठगांठ कर ली, है ना, और बोल दिया कि भाई तू एक काम कर, इतने पैसे रख और इसकी वेबसाइट उड़ा दे यार, हैक कर दे कैसे भी। समझ गए, ऐसे हो जाता है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता। ठीक है भाई, भारत में आईटी एक्ट 2000 है, सही बात है, लेकिन साइबर अपराधों में न्याय प्रक्रिया धीमी और तकनीकी रूप से अपर्याप्त है। समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा, बहुत थोड़ी सी है। समझ गए, आईटी अधिनियम तो है हमारे यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको एक्टिवनेस बहुत स्लो है उसकी, कोई नहीं पढ़ना चाहता उसके पचड़ में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब भारत में साइबर सुरक्षा के लिए उठाए गए कुछ कदम है। ठीक है, ये आपको आई थिंक दिख रहा होगा। ठीक है भाई, ये कुछ कदम है, इनमें से मैं कुछ आपको दिखाता हूं। आईटी अधिनियम जो 2000 का है, साइबर अपराधों को परिभाषित करने वाला पहला कानून है भारत में, और 2008 में संशोधन भी कर दिया गया था इसमें। ठीक है भाई, उसके बाद वो है CERT इन, यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अगर आपके कंप्यूटर में कभी कुछ दिक्कत होती है सरकार की तरफ से आप इसको रिस्पांस के लिए बुला सकते हैं। ठीक है भाई, तो साइबर खतरों की निगरानी और जवाब देने के लिए मुख्य एजेंसी है ये आपकी। ठीक है, उसके बाद कौन सी है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ये है 2013 की। ठीक है भाई, यह है सुरक्षित साइबर वातावरण बनाने के लिए दिशा निर्देश। ओके, उसके बाद है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ओके, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, आप इस पे अपनी शिकायत डाल सकते हैं, आपके साथ जो भी घटना हुई है कि ऐसे ऐसे जी ये मेरा कंटेंट उड़ गया है, या किसी ने मेरे साथ ऐसे कर दिया है, मेरी आईडी खराब हो गई है, आईडी खत्म हो गई, दिख नहीं रही है, आप इस पे डाल सकते हैं। ठीक है भाई, फिर है बुद्धि पोर्टल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, साइबर स्वच्छता केंद्र। ठीक है भाई, इसको बुद्धि पोर्टल बोलते हैं, वायरस हटाने और साइबर स्वच्छता बढ़ाने का प्रयास है ये। ठीक है भाई, इस पे भी आप जाके कार्य कर सकते हैं, साइबर पोर्टल से जाकर आप बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे भाई वायरस की प्रॉब्लम आ रही है मेरे सिस्टम में, वहां से भी आपको मदद मिलेगी। ठीक है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो ये और ये बहुत ज्यादा है, और एक बुद्धि पोर्टल। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब आते हैं, अब भविष्य में क्या इसके समाधान हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। ठीक है भाई, समाधान और भविष्य की रणनीतियां। साइबर शिक्षा अनिवार्य बनाना, सही बात है, साइबर शिक्षा को कंपलसरी करो। जैसे हमारे यहां आर्टिकल 21A में बोला गया है कि शिक्षा मौलिक अधिकार है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऐसे ही करना पड़ेगा। साइबर शिक्षा अनिवार्य बनाना, स्कूलों, कॉलेजेस और सरकारी संस्थानों में साइबर जागरूकता पाठ्यक्रम जोड़े जाएं। ठीक है, अब मान के चलो तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, आपका कंप्यूटर का पीरियड आया, कंप्यूटर वाले सर आए नहीं, आपको लगा कि आज तो चिल एंजॉय, लेकिन आपने बहुत कुछ चीज खो दी समय रहते हुए, वो जो आधा घंटा में आप कुछ कर सकते थे वो गया, खराब हो गया। वही तो आपका बेस बनाता, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ाता कंप्यूटर में। जब आप 12th कर लेते उसके बाद आपका कुछ एक फायदा होता कि हाँ भाई मैंने कंप्यूटर तो कुछ सीखा हुआ है,
इसमें मैं आगे इंटरेस्ट बढ़ाता हूं। अब इंटरेस्ट बना ही नहीं स्कूल में, आगे जाके तो और भी कम, समझ गए? फिर आपने वो नेग्लेक्ट ही कर दिया हमेशा के लिए, तो ये दिक्कत होती है। जन भागीदारी बढ़ाना, पब्लिक पार्टिसिपेशन, जनता को शिकायत दर्ज करने, सतर्क रहने और गलत गतिविधियों को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जो भी गलत हो रहा है शिकायत करो तुरंत, समझिए भाई। बोलता है निजी क्षेत्र का सहयोग, बड़ी कंपनियां, बैंक और तकनीकी स्टार्टअप मिलकर साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार करें। ये भी सही बात है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। अंतरराष्ट्रीय सहयोग ले, साइबर अपराध सीमाओं में नहीं बांधता, इसलिए देशों के बीच सूचना और कानून प्रवर्तन सहयोग आवश्यक है। मान के चलो तुमने यहां पे बैठे हुए सऊदी अरब वाले बंदे की वेबसाइट उड़ा दी, इसमें सरकारें एक दूसरे से मिलकर काम करें कि भाई अगर तेरे बंदे ने मेरे यहां उड़ाया उसके लिए कानून एक बनाओ, फिर नहीं होगा, समझ गए? फिर नहीं होगा। वरना तो ऐसे कोई भी किसी भी देश की कुछ भी वेबसाइट वगैरह कुछ भी उड़ा देगा भाई। लेकिन सबके लिए एक कानून बना दो कि हाँ भाई तूने साइबर अपराध किया है, अब तुझे उसी हिसाब से उस देश में सजा मिल जाएगी, समझ गए? फिर नहीं होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। साइबर मामलों के लिए त्वरित समाधान के लिए विशेष अदालतों का गठन करना, तुरंत काम होना चाहिए, तुरंत, है ना? ऐसा नहीं है लटका दिया कई महीने के लिए, नो नो नो, लोगों का इंटरेस्ट तभी तो बनेगा। मेरे साथ जी छोटी सी घटना हुई है, तुरंत, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तुरंत उसका समाधान आए कुछ ना कुछ। प्राइवेट डेटा संरक्षण कानून बनाना, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए व्यापक और आधुनिक कानून बनाना, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बड़ा और मॉडर्न कानून बनाना। ओके, अब लास्ट में एक क्वेश्चन देखते हैं, फिशिंग और स्पूफिंग में क्या अंतर है? ओके, फिशिंग नकली ईमेल या वेबसाइट से जानकारी चुराना है, और जो स्पूफिंग है किसी पहचान को नकली बनाकर उपयोग करना, जैसे नकली ईमेल पता। ओके भाई, तो ये थे तुम्हारी बहुत सारी चीजें। उम्मीद है आपकी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी साइबर क्राइम से जुड़ी हुई चीजों में। हमने समाधान भी देखे, हमने सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए वो भी देखे, ठीक है भाई, और आने वाले समय पर क्या हम कर सकते हैं वो भी हमने यहां पर जानकारी देखी। उम्मीद है अब आपको कोई दिक्कत नहीं बनेगी। ये हमारी यूपीएसआई की क्लास है जो डेली बेसिस पर 3 से 4 के बीच में आपको यूट्यूब पर अपलोडेड वीडियो सेक्शन में देखने को मिल जाती है, ठीक है? और यहां पर ये वीडियोस आती रहती है, और 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास चलती है, और 9 बजे आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास चलती है, और 10 बजे रेलवे ग्रुप डी की। ओके, और आरपीएफ की जो वैकेंसीज है आपकी वो भी दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएंगी, तो रेडी रहो। और एनटीपीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके लिए भी रेडी रहो। रेलवे की अभी 10 बजे क्लास चल रही है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। बाकी थैंक यू, फिर मिलूंगा मैं अगली क्लास।